चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी बोले, भाजपा सरकार देश भर में आदिवासियों की जमीन को हथिया रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी करेंगे देश में 140 रैलियां। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना शुरू। सपा और आरएलडी में हुआ गठबंधन। शिवराज सिंह चौहान ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी राज मतलब राम राज। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब की धरती में नफरत के बीज नहीं उगते क्योंकि यहां बीजेपी नहीं है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा, यह यात्रा उन्हें असम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में बेनकाब करने जा रही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार पलट सकते हैं और एनडीए में आ सकते हैं। बिल्किस बानो केस में दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सरेंडर का समय बढ़ाने से किया इनकार। ईडी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव को भेजा समन। सस्ते दामों पर मिलेंगे 90,000 से ज्यादा घर, पीएम मोदी ने किया आवास योजना का लोकार्पण। अधीर रंजन का हमला, कहा पीएम मोदी बनना चाहते हैं राम का अवतार, क्या वही एकमात्र हिंदू है। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी बंगला। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इतिहास बनाने के एक कदम दूर, यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद विधानसभा में होगा पेश। असम में रूट से भटकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले 5 जजों को मिला विशेष आमंत्रण। जयराम रमेश बोले, असम सीएम बौखलाए हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया उद्घाटन। अब टाटा स्टील भी करने जा रहा कर्मचारियों की छटनी, 3,000 से ज्यादा लोग खोएंगे अपनी नौकरी। तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम मोदी ने किया रोड शो। राहुल गांधी का हेमंत विश्व शर्मा पर हमला, कहा वे असम के लिए काम नहीं करते बल्कि पीएम मोदी उन्हें जो भी कहते हैं वे वही करते हैं। बेरोजगार युवाओं का सरकार पर फूटा गुस्सा, शिमला में प्रदर्शन। अयोध्या में दिखा भगवान राम का दिव्य मुख। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना, कहा धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे। अशोक चौधरी बोले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद। आदित्य ठाकरे बोले, ईडी एनडीए का सक्रिय हिस्सा। निशिकांत दुबे बोले, प्रधानमंत्री मोदी भी शंकराचार्य जैसा जीवन जीते हैं, वे समाज के लिए जीते हैं, पीएम मोदी भी वैसे ही है। महाराष्ट्र रैली में भावुक होकर रोने लगे पीएम मोदी, रोते हुए कहा, काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिलता। अयोध्या जाने वालों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार चलाएगी रामनाथ बसें। नई गाइडलाइन से बंद हो जाएगी देश की सभी कोचिंग, कोर्ट जा रहे कोचिंग मालिक। केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश में राज्यों का हिस्सा निचोड़ा जा रहा। शरद पवार का बयान, कहा हमने राम मंदिर का विरोध कभी नहीं किया। दिल्ली लखनऊ में 58,000 के पार 22 कैरेट सोना। राजस्थान में गहरा सकता है बिजली संकट, सिर्फ 4 दिन का बचा है कोयला। ओडिशा में बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में यूथ कांग्रेस। आरबीआई ने कहा भारत की रियल जीडीपी छू सकती है 7% का आंकड़ा। जयराम रमेश बोले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में 6 दिनों तक चलेगी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ी, कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 22 जनवरी को राजस्थान में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। तेजस्वी यादव बोले, जेडीयू आरजेडी एक साथ, महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा चुनाव।
कल आमने सामने होंगे सीएम हेमंत सोरेन और ईडी की टीम। रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। इजराइल ने भारत से मांगे 10,000 मजदूर। हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया शुरू। फारूक अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में गाया भजन, बोले एक दिन राम राज आएगा। दिल्ली में 22 व 26 जनवरी को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, ड्रोन से होगी निगरानी। राहुल गांधी के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे लालू और तेजस्वी यादव। मोदी सरकार के एक फैसले से लोगों को बड़ी राहत। 1 साल तक नहीं बढ़ेगी तेल की कीमत। दिल्ली में ठंड का कहर जारी। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा। मोहन यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बीमारू राज्य बना दिया। रुपया शुरुआती कारोबार में 1 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपये 14 पैसे प्रति डॉलर पर। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनहरी मस्जिद मामले की आज सुनवाई। पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। सोलापुर में 15,000 गरीबों को मिलेगा अपना घर। ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। जांच एजेंसी भेज सकती है 5वां समन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी अधिकारियों के साथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राहुल गांधी बोले मणिपुर में सिविल वार जैसा माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी कोई परवाह नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन बैंक भी रहेंगे बंद। पीएम मोदी की कैबिनेट सहयोगियों से अपील, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गरीबों को कराए भोजन। संजय राउत का पीएम पर हमला, कहा यूपी महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसलिए पीएम मोदी जा रहे हैं। अग्निवीर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 21,000 मिलेगी सैलरी। 8वीं से 12वीं पास तक कर सकेंगे अप्लाई। राहुल गांधी बोले भाजपा आदिवासियों को वनों तक ही सीमित रखना चाहती है। उज्जैन से अयोध्या रवाना हुए 5 लाख लड्डू। सीएम मोहन यादव बोले पूरा देश राममय हो रहा है। बिहार में 6 दिनों तक चलेगी भीषण शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के जियो का कमाल, 3 महीने में कमाए 5200 करोड़। धामी सरकार बांट रही 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 355 नए मामले। राजस्थान में बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। हाई कोर्ट में वैकेंसी। सैलरी होगी 1 लाख से ज्यादा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 57% बढ़कर 718 करोड़ रुपए पर पहुंचा। फारूक अब्दुल्ला बोले राम सबके हैं, मैं उम्रा के लिए जा रहा हूं। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा जो गरीब को घर देने में भी घूस मांग ले वो किसी का कल्याण क्या करेंगे। बजट 2024 में सस्ती हो सकती है रसोई गैस। सरकार 500 रुपये तक दे सकती है सब्सिडी। यूपी रोडवेज में होगी 1600 से ज्यादा पद पर भर्ती। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। ईडी के रडार पर शरद पवार के एमएलए पोते रोहित समन भेजकर